Greetings students. Today we will discuss our next topic, that is using advanced filter. Advanced filter option बेटा मीन्स जहाँ पे हम मल्टीपल फील्ड्स को यूज़ करके अपना कोई भी रिकॉर्ड को फिल्टर आउट करेंगे. ठीक है. इंसर्ट एटलीस्ट 3 ब्लैंक रोज इसने क्या किया है, यहाँ पे इंसर्ट की है. ठीक है. अबव द रेंज विच इज़ टू बी यूज एज क्राइटेरिया. रेंज उस रेंज के ऊपर जहाँ पे हमें कोई भी रेंज का क्राइटेरिया हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे बाय क्लिकिंग ऑन द होम टैब एंड सेलेक्टिंग द इंसर्ट एंड इंसर्ट शीट रो ऑप्शन. The criteria range must have column labels. There should not be any blank row between the criteria values and the range. क्या कह रहा है कि उसके हर एक कॉलम का लेबल होना चाहिए और कोई भी रो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए. सपोज यहाँ पे हमने एक रेंज सेलेक्ट की है A4 से, दैट इज A4 से D4 तक. ठीक है. नाउ वी विल प्रेस Ctrl+C. हम Ctrl+C दबाएंगे तो क्या है, ये हमारा कॉपी हो जाएगा. सिलेक्ट द सेल A1 सेल को यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे A1 पे लाके. ये हमारा अभी ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ. यहाँ पे हम क्लिक करके Ctrl+V दबाएंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा जो हमने कॉपी किया था. देखो सेम हमारा यहाँ पे पेस्ट होगा. ठीक है. यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें जो भी वैल्यूज़ डालनी है हमारे कॉलम लेबल के अंदर हम उनको डालेंगे. सपोज करो सैलरी हमने डाली है, टाइप इज इक्वल टू 10,000. ठीक है, सैलरी वाले फील्ड में. देन वी विल क्लिक ऑन द सेल विद इन द डाटा रेंज. यहाँ से हम डाटा टैब को सिलेक्ट करेंगे जो कहाँ पे है, हमारी एडवांस बटन किस ग्रुप के अंदर है, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप के अंदर. यहाँ पे हम लिस्ट को स्पेसिफाई करेंगे. डॉलर मीन्स डॉलर का मतलब क्या है, हमारी वैल्यू चेंज नहीं होगी. ठीक है. A4 से हमारी रेंज क्या है, D13 हमने सेलेक्ट की है. सेलेक्ट कॉपी टू अनदर लोकेशन, कि हमें इसको किसी और लोकेशन पे कॉपी करना है. ये यहाँ से हमें पूछेगा कि आपने कौन सी लिस्ट सेलेक्ट की है, क्राइटेरिया क्या है आपकी रेंज को और आपको कहाँ पे कॉपी करना है. ठीक है. हम ये सारी इन्फॉर्मेशन इसको फिल करके देंगे और जैसे ही हम ओके पे दबाएंगे जो हमारा डाटा है वो क्या है, फिल्टर्ड होके जो भी हमने उसको रेंज स्पेसिफाई की थी वो उसके अंदर, उस रेंज के अंदर हमें एज अ रिजल्ट मिल जाए. ओके. नाउ यूजिंग डाटा वैलिडेशन. डाटा वैलिडेशन इज यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट द सेल एंट्रीज विद इन ए स्पेसिफाइड रेंज. Here we will select any range. Suppose we will select E5 to E13. We will choose data tab from data validation in the data tool group. The data validation dialog box appear. This is a box and the setting tab is selected by default. By default setting tab is opened here. In allow drop down list select whole number option. हम यहाँ पे whole number option select करेंगे. डाटा के अंदर हम क्या सेलेक्ट करेंगे, बिटवीन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे. मिनिमम के अंदर हम क्या 0 को टाइप करेंगे और मैक्सिमम के अंदर 100 वैल्यू देंगे. ठीक है. नाउ वी विल क्लिक ऑन द इनपुट मैसेज टैब. हियर इज द इनपुट मैसेज टैब. ओके. इनपुट मैसेज टैब, इसके अंदर हमें एक टाइटल बॉक्स मिलेगा, उसके अंदर हम क्या टाइप करेंगे, वैलिडेशन. इनपुट मैसेज बॉक्स के अंदर हम आइदर ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 100. ठीक है. क्लिक ऑन द एरर अलर्ट, दैट इज द नेक्स्ट बटन, एंड टाइप इनपुट इज रॉन्ग. और यहाँ पे हम एक मैसेज टाइप कराएंगे कि जो हमने इनपुट डाला है वो क्या है, गलत है. ठीक है. एरर मैसेज बॉक्स के अंदर ओके करेंगे, क्लोज करेंगे डायलॉग बॉक्स को. इफ़ यू ट्राई टू एंटर डाटा बियॉन्ड द स्पेसिफिक लिमिट, जो हमने ये लिमिट दी है कि ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 100, तो हमें एक ऐसे एरर मैसेज मिलेगा जो हमने टाइप किया है, दैट इज इनपुट इज रॉन्ग. ठीक है. और वो हमें बोलेगा कि ट्राई विद अनदर वैल्यू. ओके. नाउ एडिंग सब टोटल इन डाटाबेस. हाउ वी विल ऐड सब टोटल इन डाटाबेस. सपोज वी विल ओपन इन न्यू वर्कशीट. ओके. Open a new worksheet and we will type some data here. We will select any cell range from the data subtotal option given in the outline group.
Here the subtotal dialog box will appear and we will choose from which month to add the end of which month. ठीक है, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमें ऐड कहाँ पे चेंजेस करने हैं. टू कैलकुलेट द सम ऑफ सेल्स, हमें यहाँ पे अगर सेल्स का कैलकुलेट करना है तो हम इसको सेलेक्ट करके सम का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे. यहाँ पे हमें फंक्शन लगाना है कि हमें कौन सा फंक्शन सम करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है. एंड इन ऐड सब टोटल टू डायलॉग बॉक्स, इस वाले डायलॉग बॉक्स में हम किसको सेलेक्ट करेंगे, सेल्स को, क्योंकि हम उस मंथ की सेल्स को का सब टोटल करना चाह रहे हैं. डी सेलेक्ट द रिप्लेसमेंट करंट सब टोटल्स, उन सबको डी सेलेक्ट कर देंगे जो भी हमारे करंटली क्या है सेलेक्टेड है. एंड दिस ऑप्शन ओवरराइट द एग्जिस्टिंग सब टोटल इफ ऑलरेडी कैलकुलेटेड, अगर पहले से ही कोई भी आपका सब टोटल किया हुआ है तो ये ऑप्शन उसको क्या कर देगा, री राइट कर देगा, ओवरराइट कर देगा. एंड द समरी बिलो द डाटा चेक बॉक्स इज मार्क्ड बाय डिफॉल्ट एंड दिस ऑप्शन विल प्लेस द टोटल बिलो द डाटा ऑफ ईच मंथ. ठीक है, तो हर मंथ के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे क्या है, ये जैसे अक्टूबर है तो इसका टोटल ये यहाँ पे आपको करके देगा. नवंबर का टोटल आपको, हर मंथ का टोटल उसके मंथ के आगे ही आपको मिलेगा. ठीक है, व्हेन वी विल क्लिक ऑन ओके द सब टोटल विल बी डिस्प्लेड. नाउ हाउ विल वी एनालाइज डाटा विद पाइवोट टेबल. पाइवोट टेबल क्या होती है बेटा, पाइवोट टेबल इज पावरफुल टूल फॉर कंसोलिडेटिंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा. फॉलो द स्टेप्स, अगर हमें क्रिएट करना है पाइवोट टेबल को तो हम क्या करेंगे, एंटर द गिवन डाटा, न्यू वर्कशीट के अंदर हम क्या है कोई भी डाटा एंटर करेंगे और उस डाटा की पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, नाउ वी विल चूज द इंसर्ट टैब फ्रॉम द टेबल ग्रुप्स ऑप्शन फ्रॉम पाइवोट टेबल. Here we will click on the create pivot table and a dialog box will appear. In the table range text box, the range is displayed that you have to select it from the pivot table. ठीक है, the new worksheet radio button is selected by default. जो न्यू आपकी वर्कशीट है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपका बटन क्या है, सेलेक्ट है. हम क्या करेंगे, सॉरी, द न्यू वर्कशीट रेडियो बटन इज सिलेक्टेड. यहाँ पे आपका क्या है, न्यू वर्कशीट का जो बटन है ऑलरेडी सिलेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट. हेयर वी विल क्लिक ऑन द ओके बटन एंड द क्रिएट, ये जो आपका पाइवोट टेबल का बॉक्स ओपन था ये क्या है, क्लोज हो जाएगा. ठीक है, द पाइवोट लेआउट इज डिस्प्लेड ऑन द न्यू वर्कशीट, और फिर क्या है वो हमें एक न्यू वर्कशीट पे मिलेगी. द पाइवोट फील्ड लिस्ट टास्क पेन अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन. ये क्या है बेटा, हमें राइट साइड है जो स्क्रीन की, वहाँ पे हम इसको ईजिली फिर देख सकते हैं. नाउ क्लिक एंड ड्रैग द नेम फील्ड फ्रॉम द चूज फील्ड्स टू ऐड रिपोर्ट पेन एंड ड्रॉप इट इन रो लेबल्स क्वाड्रेंट एंड शोइंग फिगर 14.7. हम उसको ड्रैग करके हम उनकी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, फील्ड्स को चूज़ करके रिपोर्ट पेन के अंदर ड्रॉप डाउन और रो लेबल्स को क्वाड्रेंट, ये जो 4 क्वाड्रेंट्स दिए हुए हैं इसके अंदर हम उनको क्या है चूज़ करेंगे. नाउ ड्रैग द डेजिग्नेशन फील्ड इनटू द कॉलम लेबल्स क्वाड्रेंट. कॉलम लेबल्स क्वाड्रेंट के अंदर हम क्या है डेजिग्नेशन फील्ड को चूज़ करेंगे. ड्रैग द सैलरी फील्ड इनटू द वैल्यूज़ के अंदर सैलरीज वाले को. नाउ वी कैन रीअरेंज द डाटा इन एनी वे, मीन्स जिस तरीके से भी हम डाटा को चेंज करना चाहें हम यहाँ पे इन क्वाड्रेंट्स की हेल्प से चेंज कर सकते हैं. ठीक है, अगर हमें नहीं करना चेंज तो हम अंडो बटन पे क्लिक करके हमारा सारा डाटा रिकवर कर सकते हैं जो कि पहले से ही क्रिएटेड था. ठीक है, विदाउट एनी चेंजेस. तो इस तरीके से क्या है एनालाइजिंग करते हैं हम डाटा की पाइवोट टेबल के अंदर. With this we will finish our chapter. Okay, please read the complete chapter again, and if you are having systems at your home then please try these functions. Thank you class.